सभी शिक्षक साथियों एवं विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं घनश्याम दत्त आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो भारत की प्राकृतिक वनस्पति पर है, जो कक्षा 11 का 5वां चैप्टर है। इस चैप्टर का यह प्रथम भाग है, जिसमें भारत की प्राकृतिक वनस्पति को समझाया गया है। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक पहुंच सके हमारे वीडियो सबसे पहले। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे शेयर और लाइक करना भी न भूलें। तो आइए हम शुरू करते हैं भारत की प्राकृतिक वनस्पति। भारत की प्राकृतिक वनस्पति की परिभाषा इस प्रकार है, या प्राकृतिक वनस्पति की परिभाषा इस प्रकार है। प्राकृतिक वनस्पति से तात्पर्य उस पौधे समुदाय से है जो लंबे समय तक बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के उगता है और इसकी विभिन्न प्रजातियां वहां पाई जाने वाली मिट्टी और जलवायु परिस्थितियों में यथासंभव स्वयं को ढाल लेती हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति से अभिप्राय उस पौधे समुदाय से है जो मानव की सहायता के बगैर स्वयं प्रकृति में पर्यावरणीय दशाओं के अनुसार उगते हैं और विकसित होते हैं। उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। भारत एक विशाल देश है और यहाँ विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है और यहाँ मिट्टी में भी विभिन्नताएं देखने को मिलती है। तो इस वजह से भारत में भी जो वनस्पति है उसमें भी विभिन्नताएं देखने को मिलती है। भारत में पाई जाने वाली वनस्पति को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तीसरा उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, चौथा पर्वतीय वन, पांचवा वेलांचली या अनूप वन। इन्हें मैंग्रोव वन या ज्वारीय वन भी कहा जाता है। तो पहला जो वन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं, जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और वार्षिक जो तापमान है वो 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। ये वन सदा हरे भरे दिखाई देते हैं, इसलिए इन वनों को सदाबहार वन कहा जाता है। अब ये वन सदा हरे भरे क्यों दिखाई देते हैं? तो यहाँ पर बारिश अधिक होती है, जिससे वृक्षों की बहुत सारी प्रजातियां एक क्षेत्र में आ, उगती हैं। तो जब एक वृक्ष में पेड़ पत्तियां गिरने का समय होता है, तो दूसरे जो पेड़ में पत्तियां नहीं गिरती हैं उस समय में, तो इस वजह से ये सदा हरे भरे दिखाई देते हैं। इन वृक्षों की लंबाई 60 मीटर से अधिक होती है तथा भूमि के पास झाड़ियां व लताएं होती हैं, यानी कि ये वन बहुत ही सघन होते हैं और धूप प्राप्त करने की होड़ में ये इनकी ऊंचाई लगातार बढ़ती रहती है। वृक्षों के पत्ते झड़ने फूल आने का समय अलग अलग होता है, अतः ये वन साल भर हरे भरे ही दिखाई देते हैं। यानी कि एक पेड़ में जब पत्ते गिरते हैं तो दूसरे पेड़ में पत्ते नहीं गिरते हैं, या दूसरे पेड़ में उस समय पत्ते आने की स्थिति होती है, तो इस वजह से ये दूर से सदा हरे भरे ही दिखाई देते हैं, इसलिए इनको सदाबहार वन कहा जाता है। इन वनों में मुख्य रूप से रोजवुड, महोगनी, एनी, एबेनी आदि प्रमुख है। इन वनों की जो लकड़ियां हैं वो कठोर होती हैं। जहां 200 सेंटीमीटर से थोड़ी कम बारिश होती है, तो वहां पर ये अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं, जिनमें प्रमुख वृक्ष वृक्ष साइडर, हॉल्क और कैल है। अंग्रेजों ने इन सदाबहार वनों की आर्थिक महत्ता को देखते हुए भारत में इन वनों का बड़े पैमाने पर दोहन किया था। भारत में सदाबहार वनों का यदि वितरण देखा जाए, तो भारत में सदाबहार वन पश्चिमी घाट पर, पूर्वी हिमालय क्षेत्र में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। दूसरे प्रकार के वन है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। इन वनों को पर्णपाती वन इसलिए कहा जाता है कि वर्ष में एक बार इनमें पतझड़ की ऋतु होती है, अतः इस वजह से इनको पर्णपाती वन कहा जाता है। ये वन भारत में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और मध्य भारत में लगभग पर्णपाती वन ही ज्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये वन वहां विकसित होते हैं जहां वार्षिक वर्षा का औसत 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक होता है।
इन वनों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है, वर्षा के आधार पर आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन वहां पर विकसित होते हैं जहां वार्षिक वर्षा का औसत 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होता है। ये वन भारत में मुख्य रूप से हिमालय के गिरिपदीय क्षेत्र में, पश्चिमी घाट में और पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों पर एवं उड़ीसा में पाए जाते हैं। इन वनों में मुख्य रूप से सागवान, साल, शीशम, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम, चंदन आदि प्रमुख वृक्ष पाए जाते हैं। पर्णपाती वनों में दूसरे प्रकार के जो वन है वो शुष्क पर्णपाती वन है, जहां वार्षिक वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है और ये वन मुख्य रूप से भारत के प्रायद्वीपीय पठार वाले भाग में उत्तर के मैदानी क्षेत्र में पाए जाते हैं। मुख्य रूप से इन वनों में मुख्य रूप से तेंदू, पलास, अमलतास, खैर, बेल आदि प्रमुख वृक्ष हैं। तीसरे प्रकार के वन है वो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन है। ये वन मुख्य रूप से उन भागों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा का औसत 50 सेंटीमीटर से भी कम रहता है, अर्थात जहां पर कम बारिश होती है या मरुस्थलीय क्षेत्र पाए जाते हैं, वहां पर ये कटीली वनस्पति या कांटेदार वन मुख्य रूप से पाए जाते हैं। भारत में अगर इनका वितरण देखा जाए तो दक्षिणी पश्चिमी पंजाब वाला क्षेत्र, हरियाणा का क्षेत्र, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अर्ध शुष्क भागों में ये कांटेदार वनस्पति मुख्य रूप से पाई जाती है। इन वनों में मुख्य रूप से बबूल, खैर, नीम, खेजड़ी, पलास, बेर, खजूर, कैर आदि के वृक्ष मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इन वनों के नीचे या वृक्षों के नीचे घास उग जाती है जिसे गुच्छ घास भी कहते हैं। यहाँ पाई जाने वाली वनस्पति में कांटे पाए जाने का मुख्य कारण वर्षा की कमी है और यहाँ पर वनस्पति में कांटे अधिक व पत्तियां छोटी व कम पाई जाती हैं पेड़ों में। उसका मुख्य कारण भी वर्षा ही है कि यहाँ वर्षा कम होती है और पत्तियों से पौधे में वाष्पीकरण की क्रिया अधिक मात्रा में होती है। तो पहले ही यहाँ जल का अभाव है और अगर पत्तियां ज्यादा होंगी पेड़ में और या फिर पत्तियां बड़ी होंगी तो उससे वाष्पीकरण भी उतना ही अधिक मात्रा में होगा। तो इस वजह से यहाँ पत्तियों के बजाय कांटे वृक्षों में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। चौथे प्रकार के जो वन है वो पर्वतीय वन है, जो भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं, जैसे हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र आदि में। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी भिन्नता देखने को मिलती है और 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर अगर देखें तो शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन पाए जाते हैं, जिनमें ओक, चेस्टनट आदि प्रमुख वृक्ष हैं। 1500 से 1750 मीटर की ऊंचाई पर चीड़, देवदार जैसे वृक्ष मुख्य रूप से पाए जाते हैं और इनकी लकड़ी काफी मजबूत होती है, जो कि निर्माण कार्यों में प्रयोग में लाई जाती है। 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर ब्लू पाइन, स्प्रूस जैसे वृक्ष मुख्य रूप से पाए जाते हैं। 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर अगर देखें तो सिल्वर फर, पाइन, बर्च, जूनिपर, रोडोडेंड्रोन जैसे वृक्ष मुख्य रूप से पाए जाते हैं। यहाँ पाए जाने वाले जो वृक्ष हैं या यहाँ पाए जाने वाले जो चारागाह हैं, उनमें गुजर, बकरवाल, गद्दी, भूटिया आदि आदि लोगों द्वारा पशुचारण किया जाता है और ये गुजर, बकरवाल, गद्दी, भूटिया आदि जो पशुचारण की वजह से ऋतु प्रवास करते हैं इन क्षेत्रों में। 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर मुख्य रूप से मांस व लाइकेन जैसी वनस्पति पाई जाती है, क्योंकि वहां सर्दियों में बर्फ जमी रहती है। केवल गर्मियों में जब बर्फ पिघलती है तो वहां पर छोटे फूलों के पौधे या फिर मांस, लाइकेन और काई जैसी वनस्पति ही उगती है। पर्वतीय वनों का वितरण यदि भारत में देखा जाए तो ये वन कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश आदि राज्यों में पाए जाते हैं। ये आदि राज्यों के हिमालय हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
भारत के दक्षिणी पर्वतीय प्रदेशों जैसे नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी की पहाड़ी आदि पर भी ये वृक्ष या ये पर्वतीय वन देखने को मिलते हैं, और दक्षिणी भारत में नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र में इनको सोलास के नाम से जाना जाता है। पांचवें प्रकार के जो वन है वेलांचली या अनूप वन है। इनको ज्वारीय वन या मैंग्रोव वन भी कहा जाता है। ये वन ज्यादातर डेल्टाई या दलदली भागों में विकसित होते हैं। झीलों के दलदली भाग, आर्द्र भूमि क्षेत्रों या नदी के डेल्टाई भागों में ये वन मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। भारत में ये वन गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, हुगली आदि नदियों के डेल्टाई क्षेत्र में पाए जाते हैं मुख्य रूप से। इन वनों में मुख्य रूप से ताड़, नारियल, हेरोटेरिया, रोजो रीजोफोरा और सोनेरिटा आदि प्रमुख वृक्ष हैं। ये वन ज्यादातर डेल्टाई क्षेत्र में है। तो भारत का सुंदरवन का डेल्टा में ये वन काफी मात्रा में देखने को मिलते हैं, और सोनेरिटा या सुंदरी नाम के वृक्षों के कारण ही भारत के सुंदरवन का डेल्टा का नाम पड़ा है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। भारत के जो आर्द्र भूमि क्षेत्र हैं जहां पर ये ज्वारीय वन देखने को मिलते हैं, तो वो इस प्रकार से हैं। भारत के प्रमुख 8 आर्द्र भूमि क्षेत्र हैं, जिनमें पहला दक्कन पठार के जलाशय, दक्षिणी पश्चिमी तटीय क्षेत्र की लैगून झीलें, दूसरा राजस्थान गुजरात की खारे जल वाली भूमि, तीसरा केवलादेव राष्ट्रीय पार्क और मध्य प्रदेश के जलाशय, चौथा भारत के पूर्वी तट पर डेल्टाई भूमि वाले लैगून झीलें जैसे चिल्का झील, पांचवा गंगा के मैदान में ताजा जल वाले कच्छ क्षेत्र, छठा ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ वाले मैदानी क्षेत्र और हिमालय के गिरिपदीय अनूप क्षेत्र, सातवां कश्मीर व लद्दाख की पर्वतीय झीलें और नदियों के क्षेत्र, आठवां अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के चापों के मैंग्रोव वन। भारत के मानचित्र में यदि प्राकृतिक वनस्पति का वितरण देखा जाए तो वो इस प्रकार से है। भारत में पाए जाने वाले प्रथम प्रकार के वन जिनमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन थे, तो वो मुख्य रूप से भारत के 3 भागों में देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला जो भाग है पश्चिमी घाट का है, जिसे सह्याद्री की पहाड़ी भी कहा जाता है, और ये सदाबहार वन यहाँ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल वाले भाग में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। दूसरा सदाबहार वनों का जो क्षेत्र है वो यहाँ पूर्वी हिमालय क्षेत्र है, जिसमें असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय आदि राज्य शामिल है। तीसरा इनका जो क्षेत्र है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और यहाँ भी सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। दूसरे प्रकार के जो वन है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये मध्य भारत में देखने को मिलते हैं, जिसमें उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र और दक्षिण भारत का पठारी क्षेत्र, यहाँ पर ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। तीसरे प्रकार के जो वन है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन है। ये भारत के पश्चिमी भाग में देखने को मिलते हैं, जहाँ थार के मरुस्थल का विस्तार पाया जाता है, और ये वन मुख्य रूप से गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश का कुछ भाग और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ अर्ध शुष्क भागों में ये मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। उसके बाद चौथे प्रकार के जो वन है वो पर्वतीय वन है, और ये पर्वतीय वन मुख्य रूप से हिमालयी क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, जिसमें अ, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख वाला जो क्षेत्र है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से ये पर्वतीय वन देखने को मिलते हैं। पांचवे जो प्रकार के वन है वो वेलांचली या अनूप वन या ज्वारीय वन या मैंग्रोव वन भी इनको कहा जाता है। ये ज्यादातर नदी के डेल्टाई क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। तो ये जैसे कि यहाँ डेल्टाई क्षेत्र है, हुगली गंगा नदी का जो सुंदरवन का डेल्टाई क्षेत्र है। इसके बाद यहाँ पर ये उड़ीसा में ये अनूपवन देखने को मिलते हैं, और यहाँ ये गोदावरी नदी का जो डेल्टाई क्षेत्र है तो वहां भी ये वन मुख्य रूप से पाए जाते हैं।
तो इस तरह से ये भारत की प्राकृतिक वनस्पति थी। तो यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब आपने अभी तक नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।